जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से क्यों दिया इस्तीफा, जानिए अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया। दीवार फांदकर भागा, मोबाइल झाड़ी में फेंका, ईडी के रेड के बीच फरार होने की कोशिश में टीएमसी विधायक गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर आ गया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, जाने क्या है आदेश। यूपी सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को दिया स्टेट गेस्ट का दर्जा, अभी नहीं जा सकेंगे घर। चीखे तो सब पर चीन ने दिखाई अमेरिका को औकात, क्या भारत में भी टैरिफ का वैसा ही जवाब देने का दम। पूजा पाल पर शुरू हुई लड़ाई पीडीए पर आई, कैसे अखिलेश ने तीर बीजेपी की ओर ही उल्टा मोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार, क्या ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए। कौन है बिग बॉस 19 में आई विदेशी छोड़ी, नटालिया जेनोसेज अक्षय कुमार की फिल्म में कर चुकी है काम। घर के अंदर खूब हुई चिल्लम चिल्ली, कुनिका पर चिल्लाए बसीर अली, असनूर को तान्या ने कहा बदतमीज। ड्रीम 11 के साथ नाता खत्म, देवजीत सैकिया ने किया कंफर्म, एशिया कप में स्पॉन्सर होगा या नहीं खुद सचिव ने बताया। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया, अब तक यह सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है। अमित शाह ने भी वही कारण बताया जिसका हवाला जगदीप धनखड़ ने दिया था। अमित शाह ने साफ कहा कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण से ही इस्तीफा दिया है, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को भी इसे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ईडी ने बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सोमवार को राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। इससे पहले ईडी की टीम ने टीएमसी विधायक और उनके कुछ रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक ईडी अधिकारियों द्वारा छापेमारी के बाद शाह ने घर से भागने की कोशिश की और अपना फोन एक झाड़ी में फेंक दिया। हालांकि ईडी अधिकारियों ने उन्हें भागने से रोक लिया और उनका मोबाइल फोन भी बरामद कर उसे जब्त कर लिया। इसके बाद टीएमसी विधायक को कोलकाता लाया गया। 2023 में भी सीबीआई के अधिकारियों द्वारा उनके घर पर छापेमारी के बाद तृणमूल विधायक ने सबूत मिटाने के लिए अपने 2 मोबाइल फोन एक तालाब में फेंक दिए थे। ईडी की टीम ने इस दिन कोलकाता समेत मुर्शिदाबाद, बीरभूम जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। शाह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जिले के आंधी स्थित उनके आवास पर छापेमारी की गई। ईडी की टीम के साथ केंद्रीय बल के जवान भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को साफ शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को शेयर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस मामले में बड़ी राहत दे दी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने इससे पहले डीयू को आदेश दिया था कि वो प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री को सार्वजनिक करे। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, डिग्री या मार्कशीट से जुड़ी जानकारी व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है और यह आरटीआई एक्ट की धारा 8 के तहत संरक्षित है। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर चल रहा पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। सरकार की ओर से उन्हें न केवल राज्य अतिथि का सम्मान दिया गया, बल्कि उनकी सुरक्षा और ठहराव से जुड़े सभी इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं। शुभांशु शुक्ला को राजधानी लखनऊ स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में रोका गया और प्रोटोकॉल के तहत उनका पूरा ख्याल रखा गया। जानकारी के मुताबिक सरकार ने शुभांशु शुक्ला की ओवरऑल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है। यह अधिकारी उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा और उनकी सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम सुनिश्चित करेगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनके मूवमेंट के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। हालांकि राज्य अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला पर घर जाने की कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल उनके घर जाने के कार्यक्रम को टाल दिया गया है। दरअसल जहां शुभांशु शुक्ला का घर है, वहां छोटी छोटी गलियां है। ऐसे में वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है। प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। इसलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने उनके घर जाने के कार्यक्रम को अवॉइड किया है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है। रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को हथियार बनाया है, ताकि मॉस्को यूक्रेन में युद्ध रोक दे। इस पूरे मामले में भारत सॉफ्ट टारगेट बन गया है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है। इससे भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह टैरिफ को मान ले या फिर जवाब में कुछ करे। यूरोप के देशों ने भी पहले ऐसा करने की सोची थी। वे भी खूब चीखे चिल्लाए थे, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव में आकर वे पीछे हट गए। सिर्फ चीन ही निकला जिसने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई। कारण है कि वह अमेरिका को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। आज अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को तो निशाना बना रहा है, लेकिन भारत से कई ज्यादा ऊर्जा खरीदने वाले चीन के मामले में चुप्पी मारे बैठा है। सवाल यह है कि क्या भारत में भी चीन की तरह टैरिफ का जवाब देने का दम है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन अभी से ही सपा और बीजेपी के बीच सहमत का खेल शुरू हो गया है। विधायक पूजा पाल को सपा से निष्कासित करने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पूजा पाल के सहारे समाजवादी पार्टी के विनिंग फॉर्मूले पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सियासी हवा निकालने की रणनीति बनाई। तो जवाब में अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को फ्रंट फुट पर उतार दिया। कौसाम्बी के चायल से विधायक पूजा पाल के साथ खड़े होकर बीजेपी ओबीसी के तहत पाल, गड़रिया और बघेल समुदाय को साधने के साथ साथ अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को कटघरे में खड़े करने की कवायद शुरू कर दी है। पूजा पाल ने सपा के पीडीए को परिवार दागी और अपराधी बताते हुए अपनी जान का खतरा बताया। वहीं पूजा पाल का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने कहा कि यह बेहद गंभीर सवाल है। कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो, यह कैसे संभव है? अखिलेश ने कहा कि अब अगर बीजेपी वाले उन्हें मार देंगे तो जेल हम चले जाएंगे। इस तरह सपा और बीजेपी दोनों की सियासी नैरेटिव सेट करने के साथ साथ संदेश देने का दांव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए जाने के बाद पद से हटाए जाने को लेकर बिल पर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान को एक्स पर कोट करते हुए लिखा, अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए
तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए। दरअसल न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है तो उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कोई चिटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, सीएम या पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि हाईकोर्ट में जब यह केस गया कि केजरीवाल जेल में है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी के कानून में उन्हें पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 कल यानी 24 अगस्त से टीवी पर शुरू हो गया है। इस बार बिग बॉस के घर में कुल 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री मारी। ग्रैंड प्रीमियर में कई कंटेस्टेंट ने अपनी पर्सनालिटी से दर्शकों का ध्यान खींचा और सबसे ज्यादा तो उस वक्त सुर्खियां बटोर रही है वो है विदेशी छोड़ी नतालिया जानोसजेक। बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर में नतालिया जानोसजेक ने शानदार तरीके से एंट्री मारी। उनके ग्लैमर और ब्यूटी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। अब ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नतालिया कौन है। रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का आगाज हो चुका है। बीते रविवार को ग्रैंड प्रीमियर हुआ जिसमें 16 कंटेस्टेंट के चेहरों से नकाब हटाया गया। टीवी, फिल्म और सोशल मीडिया के दिग्गजों ने घर में एंट्री की और घर में घुसते ही हंगामा भी शुरू हो गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की बसीर अली से अंडे को लेकर बहस हुई तो टीवी एक्ट्रेस असनूर कौर पर इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने अपना गुस्सा निकाला। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बिग बॉस 19 के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या मित्तल ने किचन एरिया में बैठे अवेज दरबार और नगमा मिराजकर के सामने आकर बोला, मुझे असनूर बहुत बदतमीज लगती है, बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है, मुझसे 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में, वो बहुत अनग्रेटफुल है, वो बहुत एटीट्यूड में मुझसे चिढ़ती है, टोन भी होता है ना, मैंने उसकी हेल्प की, उसकी ड्यूटी पहले कर दी, 3 जनों का काम अकेले कर दिया, तो कम से कम थैंक यू बोलो, लेकिन वो एटीट्यूड दे रही है। फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाता खत्म हो गया है। इसकी पुष्टि सोमवार को बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने की है। अब बीसीसीआई नए लीड स्पॉन्सर की तलाश पर विचार विमर्श कर रहा है। देवजीत सैकिया ने कहा, नए कानून के तहत बीसीसीआई के लिए ड्रीम 11 या किसी अन्य सामान गेमिंग कंपनी के साथ करार जारी रखना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अब ड्रीम 11 के साथ करार जारी रख पाएगा। हम इस समय विकल्प पर विचार कर रहे हैं।